वो अपने वकील के साथ आया है और बहुत गुस्से में है। पता है, माया ने बताया था। गुड मॉर्निंग सर। बंदरीनाथ, एक ब्लैक कॉफी। कितनी बार कहा है मेरा नाम बद्रीनाथ नहीं केदारनाथ है। देखना कीड़े पड़ेंगे तेरे मुंह में कीड़े। आज तक हमारा कोई भी शो फ्लॉप नहीं हुआ, सिर्फ हिट ही हुआ है। बदकिस्मती आपकी है जो आपका शो फ्लॉप हो गया। सिर्फ शो फ्लॉप नहीं हुआ, बल्कि अनाथ बच्चों के लिए करोड़ों की चैरिटी का प्लान भी फेल हो गया। मेहरा साहब, आपका करोड़ों का नुकसान हुआ है तो आपके साथ हमारा भी तो करोड़ों का नुकसान हुआ है। फिर भी मैं हंस रहा हूं और आप हैं कि रो रहे हैं। जस्ट चिल। मैं तुम्हारा प्रवचन सुनने नहीं आया हूं। नुकसान की भरपाई करो और कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो। ये क्या इंश्योरेंस कंपनी है? लगता है तुमने ठीक से पढ़ाई नहीं की। हमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साफ साफ लिखा था कि शो के फ्लॉप होने की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। किसी से पढ़वा लो। हेलो, मैंने पेपर ठीक से पढ़ा है। अगर तुम्हें कोई शक है तो फिर से चेक करवा लो। माया, कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर आओ। क्लॉज 24। अरे, फ्लॉप होने की सूरत में नुकसान हम भरेंगे। किसने टाइप किया ये पेपर? मैंने टाइप किया और शो फ्लॉप भी मैंने करवाया। What? तुम दोनों ने मेरी शादी उस बुढ़े से करवा दी, इसलिए मैंने प्लान बनाकर ये सब किया। तुम दोनों कुछ ज्यादा ही उड़ रहे थे। जिस कंपनी का दिवाली बोनस हजम कर रही हो उन्हीं को चूरन खिला दिया। मामू, जरा रुको। मैं क्यों रुकूं? इसे सर पे चढ़ा रखा है इसलिए इतना बकबक कर रही है। पहले इसकी आउटगोइंग बंद करो। Why should I take the blame? इस मुसीबत से निकलने का बस एक ही रास्ता है, मुझसे शादी कर लो। तुम तो पहले से ही शादीशुदा हो। भांजे, जबान को ब्रेक लगा। मामा इंसाफ करेगा। मिस यूटन, अगर 6 महीने बाद तलाक लोगी तो तुम्हें $10 मिलियन मिलेंगे। फिर तुम चाहो तो इससे शादी कर लेना और दिल न भरे तो मैं भी हूँ। What an idea भांजे। तुम मामा हो कि पजामा? एक्सक्यूज मी, रास लीला का डिस्कशन बंद करो और मेरे 25 करोड़ का बंदोबस्त करो। 25 करोड़ की बात कर रहा है तू? चवन्नी नहीं दूंगा। कोर्ट तक जाऊंगा। मैं कोर्ट में ऐसे जाली कॉन्ट्रैक्ट पेपर साबित करवा दूंगा। जरूरत पड़ी तो जज को खरीदूंगा। अगर वो नहीं माना तो उसकी बीवी का MMS बनाकर उसे ब्लैकमेल करूंगा। अमेरिका में पला बड़ा हूँ, यहाँ के सारे पैतरे जानता हूँ। किसे कैसे सेट करना मुझे अच्छी तरह पता है। केस लड़ते लड़ते इंसान पोते से दादा बन जाता है। तारीख पड़ती रहती है। अपने बाप को मत सिखा। बोल चुके ना, या फिर तुम्हें कुछ और भी कहना है? अगर हाँ कहूँ तो क्या उखाड़ेगा? तुमने जो कुछ भी कहा वो इस कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। मैं कोर्ट में ऐसे जाली कॉन्ट्रैक्ट पेपर साबित करवा दूंगा। जरूरत पड़ी तो जज को खरीदूंगा। अगर वो नहीं माना तो उसकी बीवी का MMS बनाकर उसे ब्लैकमेल करूंगा। अमेरिका में पला बड़ा हूँ, यहाँ के सारे पैतरे जानता हूँ। किसे कैसे सेट करना मुझे अच्छी तरह पता है। केस लड़ते लड़ते इंसान पोते से दादा बन जाता है। तारीख पड़ती रहती है। बाहर का दरवाजा दिखा रहे इसको। अमेरिका के कानून के हिसाब से इस वीडियो को मुल्जिम के इकरारनामे के रूप में एक एविडेंस के रूप में मान लिया गया है। मुल्जिम किसी और कोर्ट में नहीं जा सकता। इस केस में आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। मिस्टर किशन को अपने क्लाइंट को हर्जाने के तौर पर 25 करोड़ रुपए देने होंगे। यस। और अगर 1 महीने में यह हर्जाना न दिया गया तो मिस्टर किशन को 10 साल की सजा हो सकती है। देख लिया कलम की ताकत को। अभी हंस ले तू, क्योंकि तेरे अच्छे दिन जाने वाले हैं। तो जल्दी करो, क्योंकि तुम्हारे पास दिन बहुत कम है। 1 महीने में जेल में चक्की पीसते हुए दिखोगे। भरत, बेकार की सारी प्रॉपर्टीज बेच देते हैं। तुम जल्दी से उसकी लिस्ट तैयार करो। फेरारी कार? उसे छोड़ दो। क्यों? कल रात अलीशा को गिफ्ट कर दी। न्यूयॉर्क का घर? उसे भी छोड़ दो। क्यों? पिछले हफ्ते मैंने मिस कॉल को गिफ्ट कर दिया। अरे कम से कम पूछा तो होता। तुम क्या हर काम मुझसे पूछ के करते हो? कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मुझे पूछा? अगर ये जेल चला गया तो मेरी कथा कौन सुनेगा? मामो, भांजू, दूसरे की औरत नंबर 2 की दौलत और सस्ती शौहरत कभी अपनी नहीं होती, समझे? समझ गया। गुड। अच्छा देखो, गिफ्ट देने के बाद जो प्रॉपर्टी बची है वो बताइए, हिसाब कर लेते हैं। ये सब प्रॉपर्टी बेचने के बाद कितना फंड आएगा? अगर खुद को भी बेच दोगे तो भी 10 करोड़ कम पड़ेगा। हाँ? बद्रीनाथ, कॉफी ला। बद्रीनाथ, ये कॉफी नहीं टी है। मेरा नाम भी बद्रीनाथ नहीं केदारनाथ है। मैं तेरा बॉस हूँ, जिस नाम से चाहूँ पुकार सकता हूँ। मैं 10 साल से यहाँ काम करता हूँ, आपको मेरा नाम तक नहीं पता। तो क्या हुआ? मुझे तेरे साथ रिश्ता थोड़ी जोड़ना है। आप जैसे अमीर लोग मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं और मजदूरों को अपना गुलाम समझते हैं। अरे बाप रे, इससे तेरी दुनिया लुट गई क्या? सर वक्त है सुधर जाइए।
कुछ ज्यादा ही जबान चला रहा है, चल निकाल। इतने सालों से आपके साथ काम करके मैं ये तो जान गया हूँ कि आपकी कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि आपको किसी की परवाह ही नहीं है। चाहे तो ट्राई करके देखिए। हेलो 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 टॉम, कैन यू हियर मी? इट्स मी। हेलो 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 पीटर। हमारा एक कोर्ट का मामला हमें बदनाम कर रहा है, यहाँ तक कि हमारी प्रॉपर्टी के भाव भी कम हो गए हैं। अब तो ऐसा लग रहा है हमें टोटल 10 करोड़ भी नहीं मिल पाएंगे। हमारे पास सिर्फ 15 दिन बचे हैं, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, मैं भी कोशिश करता हूँ। इंडिया से कॉल है। हेलो किशन, मैं श्रीनिवास राव बोल रहा हूँ, तुम्हारे डैडी का दोस्त और वकील। बेटे, इतनी मिन्नतों के बाद भी तुम इंडिया नहीं आए, इसलिए तुम्हारे पिताजी की मौत के बाद तुम्हारे दादाजी ने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी बुआ के नाम करने का फैसला किया है, जिसकी कीमत है 1000 करोड़ 1000 करोड़ 1000 करोड़ 1000 करोड़ 1000 करोड़ 1000 करोड़। लेकिन उस प्रॉपर्टी के असली वारिस तुम हो, इसलिए जब तक तुम साइन नहीं करोगे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। ये क्या बात हुई पापा? माँ को समर्पित राम जी का मंदिर बनवा रहे हैं और मुझे बिना बताए उसी मंदिर में मेरी शादी करवा रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है बेटा? ये तो तय था कि तुम जैसे ही अमेरिका से वापस आओगे तुम्हारी शादी चोपड़ा जी की बेटी शकुंतला से कर देंगे। चाहो तो तुम एक बार शकुंतला से मिल सकते हो, ठीक है ना? पापा, मेरी शादी शकुंतला से हो जाए ये आप चाहते हैं, पर मैं ऐसा नहीं चाहता। अमेरिका में एक लड़की से मुझे प्यार है, मैं उसी से शादी करूंगा। बात तुम्हारे चाहने की नहीं है रवि, बात जबान की है जो मैंने चोपड़ा जी को दी थी कि अगर मेरा बेटा हुआ तो उसकी शादी मैं उनकी बेटी से करवाऊंगा, और वो नहीं माना तो मैं उसे घर से निकाल दूंगा। जब रवि जिंदा थे तो आपने मुझे यहाँ नहीं रहने दिया। अब ये नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। चलो बेटा। अब दूसरी शादी कर लो बेटी, तुम्हें भी अपने लिए सहारा मिल जाएगा और किशन को बाप का साया। डैडी, मैं अभी तक रवि को भूली नहीं हूँ। ओह माय गॉड, वो तो कब का मर गया, लेकिन अभी तक तुम्हारे दिल से निकला नहीं है। कैसे खानदान में शादी की, छी। कभी किसी से प्यार मत करना, बहुत दर्द होता है। सच्चा प्यार करने का अंजाम देख रहे हो ना, सिवाय आंसुओं के कुछ नहीं मिलता। कभी किसी से प्यार मत करना, बहुत दर्द होता है, सिवाय आंसुओं के कुछ नहीं मिलता। अचानक इंडिया जाने का प्लान कब बनाया तुमने? बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। जिंदगी में या तो रिस्क लो या तो खिसक लो। मैंने तुम्हें इंडिया वाली प्रॉपर्टी की बात बताई थी ना, मैं कोई ना कोई जुगाड़ करके 4-5 दिनों में ही 30 करोड़ लेकर वापस आ जाऊंगा। तब तक तुम यहाँ मैनेज कर लेना। शिट। तुम ठीक हो ना? I'm Are you fine, okay? भैया। साला, हेलो। क्या हो रहा है? लगता है वक्त से पहले तुमने जेल जाने का इरादा कर लिया है। ऐसे गाड़ी चलाते हैं? अरे तू था क्या? अगर पहले पता होता तो तेरी गाड़ी गैराज में और तू अस्पताल की खटिया पे होता। अबे कुत्ते के, सच कहूं तो तुम्हें 10 साल की कैद नहीं, फांसी की सजा होनी चाहिए। जाने दो भैया, क्यों मुंह लग रहे देखा हैं? कैसे कट मारा? नॉनसेंस। हे, तेरी सिस्टर है क्या? कितने साल की है? अबे साले। अबे जीजा बोल, साला नहीं। मैं तेरी बहन को अपने प्यार के जाल में फंसा लूंगा, फिर उसके साथ ताक दिना दिन। मुंह बंद कर कुत्ते, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। चिल्ला मत साले। कौन था भैया?
था एक मवाली। तुम अकेली इंडिया जा रही हो, मुझे टेंशन हो रही है। माँ, मैं पिकनिक पर नहीं जा रही हूँ जो सबको साथ ले जाऊँ। वहाँ पर चैरिटी फाउंडेशन वाले हैं मेरा ख्याल रखने के लिए। संध्या, कहो तो अरविंद को साथ भेज दूं। भैया, आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हैं? तुम्हारी फिक्र न करूं तो फिर क्या कटरीना की करूं? अरविंद बहुत ही हैंडसम और शरीफ लड़का है। इनफैक्ट मेरे सभी जूनियर्स में सबसे काबिल लड़का है। भैया, मैं आपकी फिक्र समझ सकती हूँ, लेकिन लड़का मेरी पसंद का होना चाहिए क्योंकि मुझे जिंदगी बितानी है भैया। और देखना, एक दिन मुझे जरूर मिलेगा वो। भाई, तुम्हारी पसंद का लड़का इस जन्म में तो मिलना मुश्किल है। जहाँ रिश्तों में सच्चाई होती है भैया, वहाँ बुराई में भी अच्छाई आ जाती है। ओके, फ्लाइट का टाइम हो गया। अपना ख्याल रखना। तुम भी मिल लो बेटा। बाय। टेक केयर संध्या। संध्या, जाने से पहले कम से कम ये तो बता कर जाओ कि तुम्हें किस तरह का लड़का चाहिए। सोच कर बताऊंगी। सर, योर बोर्डिंग पास। थैंक यू डियर। यू आर वेलकम। Hey, just a moment. How are you, baby? This is Ugo. Nice to meet you. How about coffee? क्या पटाखा लड़की है। अगर पुलिस वाले रास्ते में नहीं आते तो आज इस कुड़ी के रास्ते लगा देता। ठीक है मॉम, मैं फोन रखती हूँ। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? पहले मुझसे बात करोगे, फिर मेरी तारीफ करोगे, मुझसे दोस्ती बढ़ाओगे और फिर घर तक छोड़ने आओगे। मैं तुम जैसे लफंगों को जानती हूँ। आपने मेरे मोबाइल पर तशरीफ रखी है। बैड लक। सुनिए, एक्सक्यूज मी, आप इससे कॉल कर लीजिए। इट्स ओके, थैंक्स। आपका फोन मेरी वजह से टूट गया है। थैंक्स। हेलो श्रीनिवास राव, मैं किशन बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, कल इंडिया पहुंच रहा हूँ, यही बताने के लिए कॉल किया था। थैंक्स अ लॉट। आई एम संध्या। आई एम जस्ट अ मिनट।